एज एवरी वंस टू नो कि मैंने अपनी भक्ति कैसे स्टार्ट की, तो ये कहानी ना थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो अपनी कमर की पेटी बांध ले और हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। मेरी भक्ति की स्टार्टिंग बचपन में हो चुकी थी। मेरी माते का ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि बच्चे को बचपन से भक्ति में डाल दूँ ताकि वो पढ़े होकर ना कुछ गलत ना कर पाए। बस वही हुआ यहाँ पे भी। बचपन से ही ना मैं शिव भक्ति करते आ रही हूँ। मतलब हमारा डेली का शेड्यूल था, सुबह उठो, भगवान जी को जल चढ़ाओ, एक ओम नमः शिवाय का माला करो एंड यू आर डन। मीन्स तुमने सब कुछ कर लिया अपना। बट 2019 में, मीन्स जस्ट बिफोर द कोविड, सब कुछ बदल गया। 2019 जब मैं 15 साल की हुई, हमारे घर का ना नियम था कि जो भी मंदिर जो दूर दूर होते थे, जहाँ हम डेली नहीं जा सकते, वहाँ हम हर बर्थडे पे जाते थे। तो जब मैं 15 साल की हुई तब मेरे पापा मुझे फ़र्स्ट टाइम स्कूल लेकर गए और यहाँ से ना सब कुछ बदल गया। स्कूल से घर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ, और जो कुछ भी मैं मिस कर रही हूँ ना वो शायद यही है। तो घर जाने के बाद मैंने बहुत सारा रिसर्च किया श्रीला प्रभुपाद जी पे, उनकी लाइफ जर्नी जानी, उनकी लिखी हुई बुक्स को समझा। देन आई रियलाइज़ कि थोड़ा सा टिप तो जाना पड़ेगा। देन मैंने श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना चालू किया। बाय द वे, मैं अपने घर में पहली इंसान थी जिसने कृष्ण भक्ति को चूज़ किया। हमारे घर में सब शिव भक्ति करते हैं और आज भी, बट अब मेरी मातें भी श्री राधा जी की उपासना करने लग गई हैं। तो उस दिन के बाद से ना मैंने धीरे धीरे करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चालू किया। धीरे धीरे करके मैंने प्रभुपाद की बुक्स चालू की और फिर धीरे धीरे करके मुझे 4 नियमों के बारे में पता चला, और बोल सकते हो धीरे धीरे करके मैं कृष्ण के पास और जाती गई। बट सडनली मेरी लाइफ में ना थोड़ा सा और चेंज आया। मतलब बोल सकते हो लाइफ 90 डिग्री और घूम गई। ये जो 90 डिग्री का चेंज मेरी लाइफ में आया ना, वो शायद अभी तक का सबसे बड़ा चेंज होगा मेरे लाइफ का। मैं स्कूल के कीर्तन वगैरह सुनती थी, जो सत्संग वगैरह आते थे वो सुनती थी, बट मैं कभी भी ऑफलाइन वहाँ ज्वाइन नहीं हुई थी, या फिर ऐसा कुछ था नहीं। बर्थडे पे जाना था, ये सब होता था, ठीक है। बट मुझे कभी भी ऐसा कहते ना भाव नहीं आया अंदर से, क्योंकि मैंने सुना कि गुरु मीन्स आप अपने आप को पूरा सरेंडर कर सको उन्हें, उनकी एक एक बात को आप आंख बंद करके मान सको, तभी हमें गुरु बनाना चाहिए। ऐसा कभी भाव नहीं आया तो मैंने कभी गुरु बनाया नहीं। और अगर जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने कभी भी गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी गुरुजन की फ़ोटो वगैरह नहीं लगाई थी। मैं ऐसे ही वही अपने कान्हा की फ़ोटो लगा देती थी कि हाँ जो है यही है, सही लगेगा, यही मुझे कहीं ना कहीं पहुँचा देंगे। तो 2 साल पहले ना सब कुछ चेंज हो गया। आई फाइनली फाउंड माई होम, मेरे गुरु महाराज, जिन पे मैं पूरी तरह से रिलाई कर सकती थी, या फिर बोल सकते हो जिन पे मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकती थी। मैं उनके कांतित सुनती थी ना, तो तब मेरी माता जी बोलती थी कि टीवी पे लगा, मैं भी सुनूंगी। तो अभी जहाँ पे भी हम हैं ना, मैं और मेरी माता साथ में हैं। हम दोनों को जो भी गुरु आज्ञा मिलती है हम दोनों साथ में करते हैं, जो भी दिनचर्या मिलता है हम साथ में करते हैं। तो इट्स टोटली श्री जी की वजह से हो रहा है कि हाँ भाई वो चाहती थी शायद ऐसा। मैं तो यही मानती हूँ कि श्री जी की वजह से ही आज जो भी मैं हूँ वो हूँ। अगर क्या होता अगर मुझे ऐसा घर ही नहीं मिलता, क्या होता अगर मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट ही नहीं करते। हाँ, मेरे पिताजी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे। हर रिलेटिव्स आके यही बोलते हैं कि अभी से भक्ति कर रही है, ये क्या बात हुई, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, शादी वादी नहीं करनी। बट मेरे पिताजी ना हमेशा एक चीज़ कहते हैं, अगर तुम कभी गलत कर रहे हो ना तब तुम्हें डरना चाहिए कि हाँ 4 लोग क्या बोलेंगे। बट अगर तुम सही कर रहे हो, कुछ सही काम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये सही है, तो कभी मत डरो और अपना स्टैंड लो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। वरना ये दुनिया को तो हर चीज़ गलत ही लगेगी तुम्हारी। तो हाँ, आज जहाँ पे भी मैं खड़ी हूँ वो सिर्फ मेरे पिताजी की वजह से खड़ी हूँ, और इस बात की वजह से खड़ी हूँ कि अपना स्टैंड लेना सीखो जहाँ तुम सही हो। और इस पूरी जर्नी में मेरी माता जी ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं नाम जप नहीं कर पाती, तो मुझे याद दिलाती है, आज तूने नाम जप नहीं किया, आज तूने काउंटर पे श्री राधा नहीं किया, क्यों भाई क्या हो रहा है ये सब। कभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ तो वो मुझे वापस से लाइन पिलाती कि व्हाट आर यू डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, चुपचाप मतलब माला करने बैठो या फिर काउंटर लेके बैठो, डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस। सो यार यही बोल सकते हैं, सब श्री जी की ही कृपा है शायद, वरना ऐसा नहीं मिलता किसी को भी। सो या दिस इज़ माई स्टोरी। होप सो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिला हो, या फिर ये पता चला हो कि जब तक तुम्हारा एकदम दिल से ना बोले ना कि हाँ आई फाइनली फाउंड माई होम, तब तक किसी को भी गुरुजन मत बनाओ। क्योंकि गुरु ना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। जब तक हम पूरा अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते ना उनके पास, तब तक किसी को भी ऐसे गुरु मत बनाओ।
दैट्स इट व्हाट आई वांट टू से। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। श्री हरिवंश, राधे राधे।